बूढ़ी माँ के पास में पहुंची। आवाज सुनी जब रोहित के कान में पहुंचे ए झनकार। और दौर परी बूढ़ी माँ तब, अहो दौर परी बूढ़ी माँ तब, और रोहित को तत्काल बूढ़ी माँ आकर रोहित को गले से लगा लिया और रोहित से कहते हैं, बेटा कितने साल का भूखा हो? रोहित कहते हैं, ए माँ क्या बतलाऊं, शाम तो नहीं कह सकता, लेकिन करीब 28 दिन आज हो चुका है। रोहित कुमार को गले से लगाकर बूढ़ी माँ और नेत्र में जो आंसू थे ना, आंसू पोंछ रहा है और तृप्त भोजन करवा रहे हैं, भोजन करवा रही है और रोहित कुमार खा रहे हैं। अरे कौनिया भागिन के घर बाऊ जर ले, अरे कौनिया भागिन के घर बाऊ जर ले, अरे धर ले भिखरिया के भेष रे बाबू, कहमा के हुए तू न रे बाबू, कहमा के हुए तू न रे। रोहित कुमार को गले से लगाकर कहती है, बेटा घुघरल बाल तोरा कालो पर शोभो, मोहन मूर्ति बउआ सबके मन मोह। घुघरल बाल तोरा कालो पर शोभो, मोहन मूर्ति बउआ सबके मन मोह। घुघरल बाल तोरा कालो पर शोभो, मोहन मूर्ति बउआ सबके मन मोह। अरे घुघरल बाल तोरा कालो पर शोभो, मोहन मूर्ति बउआ सबके मन मोह। घुघरल बाल तोरा कालो पर शोभो, मोहन मूर्ति बउआ सबके मन मोह। घुघरल बाल तोरा कालो पर शोभो, मोहन मूर्ति बउआ सबके मन मोह। कह रही है माता, ये बेटा तुम्हारी शक्ल तो भिखमंगा जैसे नहीं है, बेटा तुम बताते क्यों नहीं हो जिनके बेटा हो, तुम तो भिखमंगा जैसे
नहीं लग रहे, लगते हो जो मेरे मालिक का बेटा रोहित जैसे, लेकिन तुम भीख मांग रहे हो। आओ बेटा, मैं तुमको भोजन करवाती हूँ। भिखरिया के तू अपन भेष बनौले, भिखरिया के तू अपन भेष बनौले, का होवे तोहरो उद्देश्य रे बाप, के होवे उन्हें तृप्त भोजन करवा के कहा बेटा भोजन कर लिया ना, कहा मैया है मैया। कहा बेटा कुछ कहना चाह रहे हो? कहा मां मेरे पिताश्री भी है और मां भी है, वो भी भूखा है। कहा बेटा आओ ये भोजन लेकर जाओ बेटा, अपने मां और पिता दोनों को भोजन करवा देना। जाओ बेटा जाओ। एक पटरी बांध के रोहित कुमार को दे देते हैं और गठरी लेकर रोहित सिर पर लेकर मां के आंचल में जाकर छुप कर आंचल में जाकर मां से कहते हैं रोहित हे मैया भोजन कर करके पिता भी भोजन करवाओ, पिता को भी भोजन करवा दो मां और तुम भी भोजन कर लो। कहा बेटा भोजन लाया हो? कहा मां भोजन लाया हूं, भोजन कर लो। देखो ना तुम्हारे जैसी एक मां मिल गई, और मां को मैं जब दुखड़ा सुनाया तो मां ने हमको बहुत अच्छा से तृप्त भोजन करवाया, और तुम्हारे लिए और पिताजी के लिए देखिए ना ये भोजन दिया है खाने के लिए, मां दोनों खा लेना। जाओ पहले पिताजी को भोजन करवाओ, एक पत्तल ले आओ, केला के पत्ता लेकर ले आया और बगल में गिठरी को रख दिया और आगे में पत्तल काटकर राजमाता सेपिया पानी लाने के लिए गया। तब तक में रोहित कुमार जो खाया हुआ था ना, 28 दिन के बाद में रोहित कुमार को जो भोजन मिला, रोहित कुमार निंद्रा देवी की गोद में सो गए। रोहित कुमार को नींद आ गया, रोहित कुमार सो गया और हरिश्चंद्र आगे में बगल में गठरी रख दिया और आगे में पत्तल बिछाकर भगवान को ध्यान लगा दिया। हे भगवान आज मैं 28 दिन के बाद में आपका भोग लगा रहा हूं, आप भोग लगा लीजिए, उनके बाद में मैं भोजन करूंगा। जब हरिश्चंद्र को आंखें बंद हो गई ना और रोहित कुमार सो गए, उतना ही देर में विश्वामित्र कहा ऐसे लोहा गर्म है, इसमें हथौड़ा मार देना।
लोहा गर्म है, इसी में हथौड़ा लगा देता हूं जो लोहा पसर जाएगा। एक नेवला के वेश बनाकर पहुंच गया वहां पर। और जो ही राजा आंख बंद किया, गठरी लेकर नेवला भाग गया। नेवला भाग गया, कुछ दूर में जाकर फाड़ दिया और भोजन को खा रहे हैं। राजमाता सेव्या पानी लेकर जो ही आया, जय पतिदेव, जय पतिदेव, पतिदेव करते हुए जो ही पहुंची न, कहा पतिदेव पानी लाया हूं, लीजिए लीजिए पतिदेव, जो रोहित कुमार अभी लाया था भोजन कर लीजिए। पानी जो ही नाम लिया, जब पानी लाया हूं, पत्तल देखा, कहा तो प्रिय है, पत्तल को मैं शुद्धि कर देता हूं और जो गठरी में रोहित कुमार खाने के लिए भोजन लाए हैं, भगवान को भोग लगा देता हूं, उनके बाद मैं भोजन करूंगा। और देखा ने बुला राजा ने, अरे गठरी ले भग जाता है। गठरी लेकर नेवला कुछ दूर में जाकर खा रहे हैं। गठरी लेकर नेवला खा रहे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा भगवान मैं आज पानी से ही, आज मैं पानी से ही आपको भोग लगाता हूं। आज ये राजा जो लाखों दान करते थे, करोड़ों दान करते थे, वह राजा आज पानी से भोग लगा रहा है। भगवान आज भोग लगा लीजिए पानी से। पत्तल पर पानी दे दिया और भगवान को प्रणाम करके चल दिया। आज 30वां दिन जब हो गया, सुबह का टाइम जब हुआ, सुबह को टाइम हुआ, विश्वामित्र वहां पर पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंच जाते हैं और कहा देखिए आज तुम कितने दिन से काशी के चौराहे पर खड़े हो? कहा आज 4 दिन हो गया, 28वें दिन यहां पहुंच गए थे, आज 30वां दिन है, 2 दिन हुआ है और 28 दिन तो हम रास्ते में लग गया। कहा तो बिका नहीं, तो आज तो लास्ट दिन है, अगर नहीं दिया तब क्या होगा? मुंह मुस्कुराते हुए कहते विश्वामित्र। तब तक में राजा कहते हैं ए महर्षि, अभी तो सुबह हुआ, अभी तो 12 घंटा बाकी है, आप तगेदा करने के लिए चले आए, जाइए 12 घंटा आप इंतजार कीजिए, 30वां दिन है। अरे आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं, 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 आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं। सच तो कहता है, सच तो कहता है यार वतन कोई यार नहीं, सच कहता है सच तो काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं, आज 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 काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं। सच तो कहता है, सच तो कहता है वतन में कोई यार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीददार नहीं,
काज में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काज में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार नहीं, आज काशी में मेरा कोई खरीदार एक काशी के बासियों, सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता कोई खरीद लो, अरे होगा बड़ा उपकार। हेलो, हरिश्चंद्र बिकने के लिए उत्सुक है, लेकिन कोई खरीदने वाला नहीं है। सरकार गंगा जी से जल भरकर अब बाबा विश्वनाथ के और कमरथुआ जा रहे हैं, बोल बम की नारा लगा रहे हैं, बोल बम की नारा लगाते हुए कमरथुआ जा रहे हैं। लेकिन एक कमरथुआ से पूछते हैं, एक काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, मैं बिकता कोई खरीद लो, अरे होगा बड़ा उपकार। कमरथुआ से जो पूछ रहे थे ना, विश्वामित्र कहा वाह रे वाह राजा, जो इतने बड़ा राजा होकर ये कमरथुआ से पूछ रहा है जो खरीद लो, जो एक कामर के बिना किसी के कमरथुआ के पास आना पैसा जायदे नहीं रहता, और ये 60,000 असर भी जो 60 वर्ष होना इनको दे देगा, असंभव है। ऐ राजा एक बार कह दो जो हमसे नहीं होने वाला है। अरे छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे जान तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे प्राण तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना, छोड़ो न धर्म अपना, चाहे जान तन से निकले, छोड़ो न धर्म अपना। ए महर्षि अभी सुबह हुआ है, आप आराम से बैठिए। कहवा हरे राजा 29 दिन निकल गया, तुम अभी तक दान दक्षिणा नहीं दिया, एक दिन पर इतना भरोसा कर लिया है। कहा एक दिन थोड़ा होता है, 12 घंटा। देखिए कहा एक दिन थोड़ा नहीं होता है और 29 दिन थोड़ा हो गया। कहा नहीं महर्षि, हमको थोड़ा 28 दिन तो आने में लगा, 2 दिन से तो यहाँ खड़ा हूं, 1 दिन तो नहीं बिका हूं, और 1 दिन सुबह हुआ है। देखता हूं शाम तक अगर बिक गया तो ठीक है, नहीं तो हमें चिता बनाकर अपने आप को जल जाऊंगा। कहा ठीक है, अपना प्राण देने के लिए भी पहले रास्ता खोज चुका है। राम सिया राम बोलो, राम सिया राम, राम सिया राम बोलो, राम सिया राम।
मैया तेरी लहरी लहरिया फिर से भेज दे बना के राजा 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 राम 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 राम सिया राम बोल राम सिया 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 राम आज यहाँ पावन धरती पर रावण डेरा डाले हो आज मन धरती पर रावण डेरा डाले हो आज यहाँ पावन धरती पर रावण डेरा डाले हो आज यहाँ मन धरती पर रावण डेरा डाले हो यारी है मतलब की दर्शन है दुर्लभ की यारी है मतलब की दर्शन है दुर्लभ की फिर से भेज दे बना के राजा राम 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 राम सिया राम बोल राम सिया राम बोल राम सिया राम भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सेवक वीर हनुमान भाई लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सेवक वीर हनुमान भाई यारी है मतलब की दर्शन है दुर्लभ की यारी है मतलब की दर्शन है दुर्लभ फिर से भेज दे बना के राजा राम